तो हाय गाइस, मैं एक शायरी पे मतलब रिएक्ट करने वाला हूँ, जिनका चैनल का नाम है अहमद खान। ठीक है, और वो मतलब शायरी मुशायरा ऐसे करते हैं। तो आज शुरू करते हैं। फरवरी, इस दिन को सब हराम तो कहते हैं लेकिन छुप छुप कर मनाते भी हैं। अब आप देखें ना, लोग कंबलों में लेटे में, तस्बीह वाला हाथ बाहर है, मोबाइल वाला हाथ अंदर है, अंदर बातें चल रही हैं। 14 फरवरी मनाया जा रहा है बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई और उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। बिल्कुल सही है। सर ये क्या हो रहा है? ये 14 फरवरी लोग मना रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं? मतलब पहले किस तरीके से मनाते थे, अब किस तरीके से मना अच्छा, रहे एक तो हैं? खुल के बोला करें 14 फरवरी। 14 फरवरी, खुल के बोले जरा। 14 फैब। हाँ 14 Feb, yeah, it's a English. English 14 14 Feb. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दौर बहुत पाकिस्तानी चेंज हो गया इंग्लिश है। में मतलब फर्क है थोड़ा पहले सा की मोहब्बतों में और अब की मोहब्बतों में। देखिए स्टेमिना का फर्क है, हैं? क्योंकि पहले की मोहब्बत में जो है ना, वो सिर्फ पीटीसीएल होता था, तो वो जाना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, खंबे से टेक लगा के घंटों खड़ा होना पड़ता था, आवाजें लगानी पड़ती थी। अब जो है ना वो सिर्फ मोबाइल पे हो जाता है। स्टेमिना का फर्क है। वाह, वाह, वाह। आपके जहन में कुछ और था तो वो मैं वही था, मैं नहीं बोल रहा। बात देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं जरा डिसेंट वे में इसका जवाब दूंगा। पहले की मोहब्बत पाक हुआ करती थी। अच्छा पहले की मोहब्बत पाक हुआ करती थी, और अब मोहब्बत करने के बाद पाक होना पड़ता है। है मुझे ऐसा लगता है। मैं इतना डिसेंट। बहुत डिसेंट, मैं अपने हिसाब अच्छा, से ये सही हूं। आप आप करो वल्गर, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी हाथ इमेज है। पाक- हाँ, मेरी समझ आप लोग नहीं करो आया। वल्गर। मेरी समझ ही नहीं आया। नहीं आया, जब भी तो तीसरी बार आपने बुलाया। जितने डिसेंट तरीके से ये पाक हुए हैं ना, यार देखो, मैं पता है क्या, मैं मुझे बड़ा लोग कह रहे हैं यार जरा बिलो द बेल्ट हो रहा है, तो मैंने कहा तमीज के दायरे में एक शो हुआ जाए। हालांकि बेल्ट आप नहीं पहनते। हाँ, क्योंकि तमीज के दायरे में देखो, हम जो अंदर से जैसे हैं वो अल्लाह जानता है, लेकिन क्या है, हम हमारा मकसद है एक एंटरटेनमेंट करना। लेकिन हम बिलो द बेल्ट हो जाते हैं तो हम माजरत करते हैं, माफी मांग लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और ये आज अहद करेंगे कि हम तमीज के दायरे में रह के गुफ्तगू करें और below the देखिए, belt करें। ना करें। महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। हाय 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 वाह 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 बरकत भाई, वाह वाह। ये और मेरा हम- एक सब- और हमें इस बात में मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बात कहा है कि महबूब को खोना मोहब्बत है और पाना एक आजाब है। जो शादी नहीं किया है उनको मतलब पता हो नहीं हो सकता, और जिन्होंने शादी कर चुके हैं, जो शादीशुदा है, उनको पता हो जाए, मतलब उनको पता रहेगा। तो आगे सुनते हैं। तो शादी करने के बाद पता चला है हाँ। कि फिल्म हीरोइन मिलने के बाद खत्म क्यों हो जाती है। ओ हाँ? हाँ, ये शादी करने के बाद पता चला है, क्योंकि आगे हॉरर फिल्म शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता है। पुरानी अगर आप फिल्में देखो ना, अच्छा, फिल्मों का असर हमारी आम जिंदगी में इतना होता है। बचपन में जब मैं फिल्में देखा करता था तो मैं सोचा करता था, यार आखिर मेरे डैडी का वो दोस्त कब आएगा जो आकर कहेगा मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मैं बोला यार ये कब आएगा वक्त। और बाज़ को जब इंग्लिश फिल्में आप देखते थे ना, इंग्लिश फिल्में अकेले बैठ के देख रहे हो, हीरो हीरोइन करीब आ रहे हैं, लड़का बोला दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वन ऑफ द वन टाइम, लड़की नो आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ गर्ल, नो आई एम दिस टाइप ऑफ बॉय, वी रूटीन वर्क, वी मैनेज टुगेदर विद सम टू हैव अ कॉफी बिटवीन द अमंग देमसेल्फ। ओके ओके, डोंट डिस्टर्ब। ठक कैमरा लैंप पे जाता था, सुबह हो गई। हमने बोला ये क्या। या फिर हमारे पीटीवी पे होता था, दो फूल आपस में आके मिल गए। हाँ। हैं, बाद में पता चलता था वो फूल नहीं थे, वो हीरो हीरोइन हाँ। थे। या दो बत्तखें आपस में आके मिल गई, बाद में पता हाँ। चलता था वो दोनों नर हैं। अच्छा, अब सिचुएशन अब देखो, सिचुएशन पता है क्या होगी। देखो, लोगों को मैंने देखा है इरिटेट वाले सवालात करते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं है। पूरा लोग इरिटेट कर देते हैं यार, मजाक नहीं। ये देख, मैंने तमीज के दायरे में कर रहा हूं, आप लोग को ऐसी बात नहीं नहीं, सोचेगा मुझे समझ नहीं जो आया। मैं सोच के बैठा हूँ। हाँ। मुझे पता है उस्मी भाई, आप मनाते हैं 14 फरवरी? अरे यार पागल हो गए। हाँ भाई, क्यों नहीं? नहीं यार, ये गलत बात नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। 14 नहीं यार, वाइफ के साथ मनाते हैं ना। हाँ, वाइफ के साथ। वाइफ के साथ। बरकत अब भाई, वो आप किसी की वाइफ के साथ मनाते हैं? मैं किसकी वाइफ साथ नहीं मनाता। मैं सिर्फ अपने अंदर, मेरे अंदर एक 14 फरवरी चल रहा होता है। मैं समझा आप कह रहे मेरे अंदर एक वाइफ है या तवाइफ है। क्या है? यार वो वही याद बात है यार। नहीं, इन्होंने बोला ऐसे यार। आप लोग यार अजीब बात। देखो, पता है कि मुझे लगता है हम पाकिस्तानियों की जिंदगी ऐसी गुजर रही है, अगर हम पर कोई कुत्ता भौंक कर भी जाए ना तो ऐसा लगता है जैसा नसीहत करके गया है। ये कुछ समझा के गया है मुझे शायद। अगर उसके सबटाइटल चले ना, उसमें लिखा हुआ आएगा हाँ। तू इंसान का बच्चा बन जा, वरना हम में ही शुमार हो। देखो, हम कराची वालों के लिए 14, पाकिस्तान वालों के लिए क्या, और स्पेशली हम कराची वालों का क्या, हमारे देखो, ये कराची बात वालों की बिल्कुल सुबह सही क्या है। है? क्या हम कराची वालों की सुबह सुबह कैसे मतलब होती है? इंडिया यहाँ के से लड़के जो एक अलग दूसरे को हुए सुबह हैं सुबह ना, गुटखा खिलाते हैं। उनका भी पता चल रहा है। हम लोग क्या 14 फरवरी मनाएंगे यार? जो भी है। हमारी यही है, गुटखा, मावा, पान पराग। आज सुबह सुबह आप जाए, समझदारों मेडिकल से स्टोर के सामने कुत्ते बैठे हुए होते हैं। हाँ? उसकी क्या और वजह? रात भर भौंक रहे होते ना, आवाज बैठ जाती है। बहु बहु के
और दवाई मांग रहे होते बेचारे। मैंने नोट किया, हाँ, सही कह कि रहे हो। शटर खुलेगा तो हम कुछ दवाई लेंगे। लेंगे। मैंने बाकायदा आप दोनों को ये दिन मैं समझा कह रहा, मैंने आपको बकायदा मेडिकल स्टोर के बाहर देखा है। मैंने ये दिन कंडेम करने के लिए बुलाया है। हाँ, हमें नहीं मनाना चाहिए यार, नहीं मनाना हम चाहिए। मुसलमान हैं, हमारे हमारे क्या वास्ता 14 फरवरी से। हाँ, तो हम दोनों कौन है, रॉबिन हुड कौन है? अच्छा, हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। किसी और टॉपिक पे बात करो। क्या चल रहा है जिंदगी में, बताइए। देखिए हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही है जैसे बिलावल भुट्टो साहब की उर्दू। हाँ, मजाक नहीं, हमारी जिंदगी अजीब हो गई। हम लोग अजीब एक दौर में चल रहे हैं और चलते रहे, अल्लाह का शुक्र हम चलते रहें और चलना अच्छी बात है। हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर हम सारा जो है ना मलबा डालते हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन देखिए हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, आपको बताऊं, आप पॉलिटिशियन पे इल्जाम डाल रहे हैं, हमारे, मैं पॉलिटिशियनों की साइड लेना चाहूंगा। हमारे कुछ पॉलिटिशियन इतने सफाई पसंद है कि वो कौमी खजाने की सफाई भी खुद किया करते हैं। आप यकीन करो, हमारे पॉलिटिशियन जब भी सफर पे निकलते हैं, 3-4 पॉलिटिशियन कौन है आप अंदाजा लगा लीजिए, जब भी सफर पे निकलते हैं मुंह से सायरन बजाते हैं ताकि गाड़ी की बैटरी खर्च ना हो। क्यों? मुझे इतना आप इल्जाम तो मत लगा रहे हो। मैं तो कुछ पॉलिटिशियन, 1-4-5 पॉलिटिशियन, उनकी तस्वीर अपने सेल फोन में नहीं रखता, कहीं मेरा बैलेंस ही चोरी ना हो जाए भाई। अच्छा, कुछ लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो 1947 में सोए थे, आज उठे। इतनी नेगेटिविटी यार, इतना नेगेटिविटी यार। देखिए हालात जो मैं मानता हूँ हैं, इस तरह के हालात हैं जब जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आदमी कंट्रोल करे यार, आदमी दुआ करे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं हमें बचपन से कहा गया दुआ करो, सबर करो। मुझे लगता है हमारे सबर के फल का दरख्त काट दिया किसी ने। हाय हाय। अब देखो बचपन से हमारी, हम जो हालात देख रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, बिजली, लाइट, ये वो बहरान, उसका बच्चा भी तो देख रहा है ना। बच्चा ये देख रहा था जब छोटा था, तो वो सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा। वो कह रहा जब मैं बड़ा हुआ तो मैं खुद ही गरीब हो गया। हालात मदद देख के क्या करेगा? अब क्या मदद करेगा वो? मतलब जो लोग ये बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मतलब यार उनका कभी जमीर खड़ा नहीं होता हैं? उनका कभी जमीर नहीं जागता। अच्छा, हाँ, मतलब जमीन जमीन मतलब जागने के बाद खड़ा होता है ना हाँ, जमीर। कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, ये चोरी हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम लोग ये फेसबुक से बाहर आ जाए ना, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि बंदा घर बैठे ही आवारागर्दी कर लेता है। मतलब आप देखो जिस कोई कौम वाली को, बात आ गई ना, मतलब कहना स्टैमिना क्या नहीं लगता चाहते हो? इंसान यार, का। आप वहीं अच्छा अटके हुए। नहीं लगता। नहीं देखे, मैंने शुरू में जो बात की थी भाई ने, अभी उसको क्लियर किया। देखो ये सही बात है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी, उस कौम को 4 फीट की जानू सारी रात जगाती है। हाय हाय, जानू अभी नहीं ना, अभी तो हाँ। 3 बजे हैं, अभी तो 4 बजे जानू, देखो यार, कि मैं क्यों देखूं? हाँ नहीं मतलब पहले वैलेंटाइंस आता था बड़ा सादा, हाँ, लेकिन अब जो आ रहा है धोखेबाज वैलेंटाइंस आ रहा है। अब आप देखें ना, लोग जो है मर्द की आईडी बनाते हैं लड़की के नाम से, हाय हाँ, हाय। ये धोखा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए आपकी इस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि मर्द की जनाना आईडी उसकी मर्दाना कमजोरी की पहली दलील है। हाँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो मैंने इसके मैं आपको जहन में नहीं घुस और सकता। आप ये भी देखें कि हाँ। और अगर मर्द जो है वो मर्द के नाम से ही आईडी बनाए और उसके बाद वो कमजोरी में निकले, तो वो फिर वो मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं वहीं जा रहा हूँ जिस डॉक्टर के पास, उनको भी ले जाऊंगा। देखो बहुत सारी बीवियों को ये पता ही नहीं है क्या? कि उनके शौहर जो है वो फेसबुक पर कवार हैं, लगे हुए हैं, और कहते हैं फेसबुक एक ऐसा समंदर है जहां पर मर्द हजरात जाल तो मछलियों के लिए फेंकते हैं, लेकिन फंस उसमें मेंढक जाता है। कैसी बात है यार? आप उसे मेंढक बोलते हो? हाँ हाँ, जी जी। और आप देखिए ये समझ रहे हो? मर्द और औरत का बकायदा समझा रहे हो करते कुछ? लोग, ये बुरी बात है। जबकि फिर उस पे सफाई किताबों दे में रहे हो। लिखा हुआ है कि हाँ। औरत कमजोर है, हाँ। और दीवारों पे लिखा हुआ है कि मर्द कमजोर है। मुझे लगता है लिखने वाला कमजोर है। हैं? लिखने वाला कमजोर है। देखो बात पता है कि हमारे यहाँ अक्सर मर्दों ने औरत को इश्क के नाम पर हमेशा चूना ही लगाया, कभी मेहंदी नहीं लगाई। देखो मर्द के लिए भी तो है ना, वही थोड़ी औरत, अब इक्वल बैलेंस चलो ताकि ये आपने मेहंदी के शोज पकड़ने। हम शादी के शोज में तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखो इक्वल चलो। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छाई बुराई हर जगह होती अच्छाई है, बुराई आपने मैनेज करना होता आपने है। manage करना होता बात है। सारी है। और ये जो बीच की उंगली वाली होती, बीच की तो उंगली नहीं होती, एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती हैं। जो लोग कहते हैं ना बीच की उंगली, कहाँ है बीच की उंगली, बता दो मुझे। हाँ नहीं, बीच की उंगली तो नहीं है भाई 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, तो बीच की उंगली कहाँ से हो गई? बहुत अच्छे आपको लोग दिखाते ना आते जाते। हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप लोगों को पता है दुनिया में उठाए जाने वाली चीजों में कसम आज भी दूसरे नंबर पर है? और पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे क्या है? चप्पल, जूते। देखा? जो मस्जिद से उठाते लोग। हाँ देखो कैसा आप लोग, आप सोच रहे हो वल्गर बिलो दी बिल्ड, नो आई एम डिसेंट कॉमेडियन। बात सारी है डिसेंट या रीसेंट? डिसेंट। और आपने जो लड़के लड़कियों की बात की ना 14 फरवरी के हवाले से, इसमें तो अब ये लोग 4 लड़के उंगलियां लड़के मैंने देखा आजकल के लड़के स्पेशली दुआ मांगते हैं क्या? 14 फरवरी को, या अल्लाह मुझे नूर दे, हया दे, ईमान दे, और जन्नत को मेरी तकदीर बना दे, और ये सारा अभी दे। ये दुआएं, सारा भी आ गई। नाम लेके दुआ मांग रहे लड़के। यार क्या करोगे, कैसे बचोगे यार? अच्छा मैंने आप लोग को बोला कि मर्द और औरत आपस में लड़ रहे हैं, हाँ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हाँ मेकअप पे क्रिटिसाइज करते हैं हाय, लड़कियों के। ये कितनी बुरी बात है। एक कॉलर के बाहर लिखा हुआ था हाँ। कि पुराना माल दो, नया माल लो। हैं? हैं? हाँ। ये देखो कॉलर मैं की आपको एक दीवार बार पे बहुत लिखा गलत बात है, ये मजाक से हटके, इससे मैं मजाक से हटके बात करूंगा। मैं देखे लड़कियों को मेकअप का ताना मारने वाले लड़के
कभी अपनी दुल्हन को बगैर मेकअप के घर नहीं लाएंगे। हाय 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 वाह हाय। वाह वाह वाह। भाई ये बात 5 पे किलो है। 5 किलो का मेकअप लगा के घूमना भी तो नकाब ही है, किसी को क्या पता अंदर शक्ल कैसी है। मैं तो कहता हूँ खवातीन से कि कम मेकअप किया करें, आखिरत में ये भी धोखे में शुमार किया जाएगा। हाँ, मेरा एक दोस्त रो रहा है यार, बोल रहा है यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने बोला मेकअप कराना छोड़ दे, बोला फिर बीवी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ। अब देखो मेकअप पे अब देखो ये दुख हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। हाय 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 हाय। ये लोग कहते हैं, अच्छा मैंने कुछ लड़कियों को देखा, इतना कुछ कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों को मैंने देखा इतना सारा मेकअप करके कहती मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरी रूह से प्यार करे, और जब लड़की का मेकअप उतरता है ना लड़की की रूह निकल जाती है। ये मैंने देखा है। और अब देखे ना, कहते हैं मेकअप क्या है? क्या है? मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ बनाने की एक साजिश। हाय 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 हाय। अच्छा लेकिन कुछ खवातीन जो होती है ना बड़ी चालाक होती हैं। क्या? वो शादी वाले दिन से जो है ना उनकी साजिश शुरू हो जाती है। 30-30 हजार का मेकअप करवा के ना